बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आज आपसे एक अहम केस डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी गर्दन के ऊपर कोई खिंचाव हो जाता है, कोई मसल पुल हो जाता है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं सोए हुए बल पड़ गया, या कोई हम वज़न उठा लेते हैं तो जिसकी वजह से शोल्डर रिलेटेड कोई मसल हमारा पुल हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सोजश आ जाती है और हमारे हाथ जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह का आपसे एक केस मैं आपको डिस्कस करूंगा। आगे चल के आपको सारा केस नज़र आएगा। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो आपका इस वीडियो के बारे में इजहार होगा, ख्याल है, वो आप उसका कमेंट में ज़रूर इजहार कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबसे ठीक होंगे और आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो फिर साथ कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ सो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं। इवन के बाज़ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अपनी गर्दन को दाएं या बाएं साइड पे भी मैं रोटेट नहीं कर पाता। तो डॉक्टर साहब बस अब मेरे बहुत पेन है, बर्दाश्त नहीं होता। फिर हम उसको चेक करते हैं कि भाई आपकी ये वजह क्यों बनी। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सो कर उठे तो बस सुबह उठे तो इस तरह गर्दन टर्न नहीं हो रही थी। तो होता यूँ है कि उनका कोई ना कोई मसल पुल हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसको ये मसाइल आ जाते हैं। मसलन वो मसाइल क्या है, गर्दन में सोजश है, उसके कंधे इतने ज़्यादा मूव नहीं कर रहे होंगे, उसके बाद वो उसका हाथ सुन्न होगा, सुइयाँ चुभ रही होंगी और वो सुन्न रहना शुरू है। और बाज़ का जो लोग इस दर्द को यहाँ तक बर्दाश्त करते रहते हैं और वो इसका प्रॉपर इलाज नहीं करते, फिर वो पेन इनकी ऊपर को सर की जानब वो मूव करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको गर्दन की वजह से सर दर्द रहता हो, बल्कि यूँ समझ लें कि जिनको सर दर्द रहता हो वो ज़रूर चेक करवाएं, कहीं उनके मसल्स जो नेक के मसल्स हैं उनमें कहीं स्टिफनेस तो नहीं, वो मसल कहीं पुल तो नहीं, इस वजह से सर दर्द तो नहीं। इसका सर दर्द का गो के डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। सर नज़र की कमज़ोरी होती है, उसके अलावा दर्दिश की का डिफरेंट वजह हो सकती हैं। लेकिन उन वजूहात में, सर दर्द की वजूहात में एक वजह मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि वो आपके गर्दन के पट्टे जो है मसल्स हैं वो टाइट हों, तो उसकी वजह से भी आपको ये गर्दन की दर्द हो सकती है। दूसरी बात है कि जो लोग यहाँ पे अपने आप को ठीक कर लेते हैं वो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उनकी पेन बढ़ते बढ़ते फिर उनको सर दर्द होता है। सर दर्द के साथ उनको ना चक्कर आना महसूस होते हैं। जो लोग उस चक्कर पे अपने आप को ठीक कर लेते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे अपने आप को ठीक नहीं करते, फिर वो बीमारी उन बीमारी में अलामत आना शुरू हो जाती है कि उनको जो है ना उल्टी महसूस होती है, नौजिया जिसको हम बोलते हैं। तो फिर जो लोग इधर ठीक कर लेते हैं वो और जल्दी ठीक हो जाते हैं, वरना फिर जो लोग इसको इधर भी ठीक नहीं करते फिर वो उल्टी महसूस होने के साथ साथ उल्टी आ भी जाती है। फिर ऐसे लोग जिनको जो इधर भी ठीक नहीं करते अपने आप को, वो फिर बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। हर बंदा अपनी हद तक काम करता रहता है, वो टीके गोलियां खाता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि हमने किस डॉक्टर को चेक कराना है। बेहतर है कि आप न्यूरोफिजिशियन को चेक करवाएं और साथ फिजियोथेरेपिस्ट को, दोनों में से एक को करवाएं। हाँ, अगर आप न्यूरोफिजिशियन को चेक करवा रहे हैं उसके साथ आप फिजियोथेरेपिस्ट को आप ज़रूर चेक करवाएं। हाँ, अगर आप डायरेक्ट फिजियोथेरापिस्ट के पास चले जाते हैं तो तब भी आपका केस डायग्नोज हो जाएगा। चूँकि मैं खुद फिजियोथेरापिस्ट हूँ, 5 ईयर से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है इस केस में, इस शोबे में, तो मैं जो आपके साथ केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी सेम अलामात है। तो आइए उस केस को स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि अंदर क्या तरीका कर। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मसला है तो आप उसको घर में ऐसे ट्राई कर सकते हैं। इसके मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो ये मैंने प्रोसेस फॉलो की है ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। अगर आप में से किसी शख्स को ऐसा मसाइल पेश आए तो वो अपने घर में इस तरह का ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। कोशिश ये कीजिए कि फिजियोथेरापी से रब्ता करें, वरना फिर आप खुद ये कर सकते हैं। ठीक है,
आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से मुतल्लिक़ कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। ये नॉर्मल स्पाइन आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर एक हराम मगज़ अपनी प्रॉपर शेप के अंदर है। ग्रीन एंड ब्लू कलर की शेड है जो स्पाइनल कार्ड आपको नज़र आ रही होगी। तो ये नॉर्मल स्पाइनल कार्ड है। बाज़ लोग जिनको हाथ सुन्न होते हैं, सुइयाँ चुभती हैं, सुन्न रहता है, वो उसमें होता ये है कि ये जो आपको दो बड़ी बोन्स के दरमियान में सेंटर में छोटी सी बोन नज़र आ रही है, इसको डिस्क कहते हैं। तो ये डिस्क जो है ना, स्पाइनल कार्ड को अगर प्रेस करे तो हमें नर्व साइंस इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल वर्टिब्राज हैं, अलग-अलग करके दिखाया गया है। पहले को C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 बोलते हैं। नीचे से थोरेसिक वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाती है। हर मोरे के दरमियान में एक डिस्क होती है जो उसको कुशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो मोरा, जो वर्टिब्रा, इसमें प्रॉब्लम कम से कम आती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वर्टिब्रास के अंदर डिस्क, ज़्यादातर प्रॉब्लम इनके अंदर आती है, जिसकी वजह से बंदे को मसाइल का सामना करना पड़ता है। मज़ीद आप ये देखिए कि आपके सामने एक तस्वीर दिखाई गई है जो नॉर्मल वर्टिब्रा है, नॉर्मल स्पाइन है, वो यूँ होती है। लेकिन कुछ लोग जिनके मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, उसको मिलिट्री नेक, ये सामने आपको नज़र आ रही है, नेक के अंदर स्ट्रेटनिंग आ जाती है, जिसकी वजह से बंदे की, इंसान की गर्दन के अंदर दर्द का एहसास पैदा होता है। तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग, या मसल्स का स्पैज़म होने की वजह से होता है। मसल वीकनेस की वजह से ये हो सकती है गर्दन की जो स्ट्रेटनिंग है। सराना ऊंचा लेने की वजह से कोई मसल पुल हो गया, पीलो ऊंचा लेने की वजह से। तो ओवरऑल बात यह है कि मसल की स्टिफनेस की वजह से नेक की स्ट्रेटनिंग हो जाती है। इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं, मस्कुलर रिलैक्सेंट, पेन किलर, विटामिन डी, इंड्रॉप डी। ये आपको सामने दिखाया गया, इंफ्रारेड लगी हुई है, इंफ्रारेड अल्ट्रासाउंड मशीन। उसके अलावा शॉर्ट वेव डायथर्मी, टेंस EMS अकॉर्डिंग टू पर कंडीशन की जा सकती है। ये पेशेंट को अल्ट्रासाउंड की जा रही है। तो इस अल्ट्रासाउंड का ये फ़ायदा होता है कि जितनी मर्ज़ी पेन हो, स्वेलिंग हो, पेन हो, स्वेलिंग हो, और इस तरह की अगर उसके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है ना उसके ऊपर, तो इस अल्ट्रासाउंड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड होती है वो इंसान की पेन को, स्वेलिंग को कम कर देती है। बाकी आप ये देखें, 7 वर्टिब्राज होते हैं। इस तरह स्पाइन को हम अगर जो सबसे पहले C1 वर्टिब्रा को हम फिक्स करके उसके ऊपर हम पेशेंट को इस तरीके से मूव करवाते हैं। होता ही है कि स्पाइनस प्रोसेस होता है वर्टिब्रा का एक, और 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होते हैं उसके ऊपर हम हैंड रख के पेशेंट को कहते हैं आप अपवर्ड मूवमेंट के अंदर अपनी हेड को अपलिफ्ट करें, जिसकी वजह से पेशेंट का जो स्पैज़म होता है या डिस्क बल्ज होता है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। ये मैं पहले वर्टिब्रा से लास्ट वाले वर्टिब्रा पर आ गया हूँ कि क्यों मुझे इसकी जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि इसके इस जगह पर प्रॉब्लम है, C1 एंड C2 के अंदर, एंड C5 एंड C6। इस वजह से इसको मैंने कहा। बहरहाल ओवरऑल अगर किसी बंदे की गर्दन में अकड़ाव है, अगर वो इस तरीके से इस यहाँ से इसको फिक्स करे और फिक्स करने के बाद उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाए, तो पेशेंट का जो स्पैज़म है, वो अकड़ा है, वो टूट जाता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इज़ इट सीवियर केस। उस हिसाब से हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना होता है, और इतना प्रेशर ऑलमोस्ट अप्लाई करना होता है कि अगर हम एक नेल को दबाएं, अपने अंगूठे के नाखून को दबाएं, तो उसका कलर चेंज हो। तो यूँ आपने उसको फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद जब उसको हम यूँ किया, फिर हमने उसको कहना है राइट साइड पर देखो, फिर कहना है लेफ़्ट साइड पर देखो। फिर यूँ उसके टिश्यूज़ को हम सॉफ्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह उसके टिश्यू को सॉफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से स्पैज़म बेहतर हो। अच्छा, ये देखिएगा कि ये ट्रेपेजियस मसल है, इसके इस जगह पर जिस वक्त हम कर रहे हैं, इधर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स के लिए वेरियस टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ड्राई नीडलिंग स्पेशली इसके लिए यूज़ होती है। तो अब यहाँ पे जो किया जा रहा है,
ये इधर मसल्स होते हैं जो पेशेंट की जो वॉमिटिंग है, पेन है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं, और उसके अलावा ये सर दर्द है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर इन मसल्स को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रब करें तो पेशेंट की सर दर्द कम हो जाती है, उसको जो उल्टी का एहसास होता है वो कम हो जाता है। अगर आपको गर्दन दर्द के साथ सर में दर्द है तो आप उसके ये वाले मसल जहाँ से दबाया जा रहा है आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करें, जिसकी वजह से आपके फेस के ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीज़ होगा और आपकी पेन हेडेक है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। तो अगर किसी पेशेंट को गर्दन दर्द के साथ सर दर्द वगैरह आता है तो वो इस तरीके से अपने फेस को रब करे, जिससे उसकी पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अब ये जहाँ पे किया जा रहा है इस तरीके से हम करें तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, जिन लोगों के सर में दर्द आती है, सुइयाँ चुभती हैं, सुन रहता है, उनके जो शोल्डर के जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं, तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में स्कैपुलर ग्लाइड कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों वो अपनी नेक को मोबिलाइज़ करवाने के बाद शोल्डर की यानी स्कैपुला की यूँ ग्लाइड करवाएं। तो जो लोग ऐसे ग्लाइड करवाएंगे नेक का प्रेशर काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा। प्रेशर के रिलीज़ होने की वजह से उसके नर्व साइंस और उसका जो खिंचाव है, उसकी जो स्वेलिंग है वो काफ़ी हद तक हमारे यहाँ कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली कीजिए, वरना इसको कोशिश कीजिए फिज़ियोथेरेपी से ही आप करवाएं। इस तरह करने से नेक के ऊपर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि ट्रेपीजियस को बेसिकली मूव किया जा रहा है, स्कैपुला ग्रुप ऑफ मसल्स इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर जब आप इसको करते हैं तो हमारी नेक की जो पेन है, स्वेलिंग है, वो कम हो जाती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर आप सोना चाहते तो कोई ऐसी जगह पर आप सोएं जहां पर आपका बिस्तर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट ना हो। इस तरह ये सामने से पेक्टोरलस मेजर मसल्स होते हैं चेस्ट के, उनको हम सॉफ्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो अगर आपको भी पेन है तो जो हमारे पेक्टोरलस मेजर माइनर पेक्ट की हम इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इस तरीके से जो उसके मसल्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे। जब इसके मसल सॉफ्ट होंगे तो पेशेंट को पेन वगैरह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इतना मुश्किल काम कोई नहीं होता, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो बेहतर है कि जब भी आपको ऐसे मसाइल हों तो अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से आप रब्ता ज़रूर कीजिए। देखें, पहले पेशेंट को यूँ स्वेलिंग थी तो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। तो अगर आपको भी ऐसे मसाइल का सामना है, सर दर्द, गर्दन दर्द, रीढ़ की हड्डी के मसले मसाइल, जहनी मजूर बच्चे और फालज, लकवा, एक्सीडेंट के बाद के मसाइल, जोड़ों का भालना, तो आप हमसे इजीली रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मसल्स की अटैचमेंट्स होती हैं, हम इन अटैचमेंट्स को हम इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रब करेंगे तो तब भी प्रेशर काफ़ी हद तक लूज़ हो जाएगा, तो पेन में कमी वाक़या होगी। तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से कीजिए। ये वो प्रोसेस है जो हर बंदा घर में इजीली कर सकता है। तो गुजारिश, इस जगह पर ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं। एक स्पेशल टेक्निक होती है ड्राई नीडलिंग टेक्निक, उससे इसको हम करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपकी आसानी के लिए बताई गई है कि अगर आपको खिंचाव फील हो तो आप इस जगह पर जिधर फिंगर शो हो रही है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करें तो आपका प्रेशर काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा। और अक्सर पेशेंट्स सुबह उठते हैं, उनको मॉर्निंग सिकनेस होती है, अगर वो भी इस जगह पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो उनका
प्रेशर काफ़ी हद तक रिलीज़ होने की वजह से उनको रिलैक्सेशन फील होगी। आप सर्वाइकल की मोबिलाइजेशन करें, ये वाला करें, ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करें, स्कैपुलर ग्लाइड दें, मसल्स की स्ट्रेचिंग करें। होप सो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये सारा काम एक दिन में ही पॉसिबल नहीं होता, कुछ टाइम लगता है। वक्त के साथ साथ तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, और डिपेंड करता है कि आपका कितना पुराना केस है, उसके मुताबिक आप ठीक हो जाते हैं। यूँ आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जितना थोड़ा केस है उतनी जल्दी आराम आएगा, जितना ज़्यादा मसला है उतने देर से आराम आ जाता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू ट्राई अगेन एंड अगेन। इस तरह सर्वाइकल को आप मोबिलाइज़ कर सकते हैं। सर्वाइकल को मोबिलाइज़ करने से पेन का जो स्टिफनेस है वो ब्रेक हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।